हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आपके सामने आ चुकी हूँ आपकी अपनी कहानी लेकर, जिसका नाम है इंगेज्ड विथ रोअल ड्रैगन। आज का एपिसोड 7 है, जिसका नाम है आई वॉन्ट हर ऑल इन्फॉर्मेशन। तो ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं जहाँ मैंने कल छोड़ा था। नेहा ने फ़ोन कॉल के दूसरी तरफ वाले इंसान को विश्वास दिलाते हुए कहा, मैं नहीं करूँगी। मैं निश्चित रूप से आपका नाम कहीं भी शामिल नहीं करूँगी। मैं इस बार आपको सफल होने का पूरा प्रयास करूंगी। नेहा ने फ़ोन रखने के बाद गुस्से से अपने पैर पटके और छोटा सा कैमरा लेकर कमरे से बाहर चली गई। दूसरी तरफ होटल के एक लग्जूरियस कमरे में जब विधान मल्होत्रा की नींद खुली तो पिछले रात वाला बच्चा उसके पास नहीं था। वह अकेले लेटा हुआ था। वहाँ केवल लड़की की परफ्यूम की स्मेल थी। हालांकि वह सुगंध ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी, पर फिर भी विधान को वह स्मेल अपने नाक में काफ़ी स्ट्रांगली फील हो रही थी। उसने थोड़ा अपने भावों को सिकोड़ा और उठकर बैठ गया। कंबल उसके शरीर के नीचे खिसक चुका था, जिससे उसकी कसी हुई बॉडी और 8 पैक एब्स साफ दिखाई देने लगे थे। वह इस तरफ बैठे हुए बहुत ज़्यादा सेक्सी और सिडक्टिव लग रहा था। उसकी सेक्सी कसी हुई बॉडी एक अलग तरह के आकर्षण और ऑरा से चमक रही थी। उसके शरीर की रेखाएं चिकनी और सुडौल थी। उसका चेस्ट मजबूत था और उसकी कमर बहुत ही सख्त दिखाई दे रही थी। विधान ने अपने लंबे हाथों को बेड साइड टेबल पर सिगरेट के पड़े हुए पैकेट को उठाने के लिए बढ़ाया। उसने एक सिगरेट जलाई और उसे अपने होठों के बीच दबा लिया। जैसे ही धुएं का गुब्बार हवा में फैला और आंखों में उसके एक धुंधली इमेज आई, उसकी आंखें एक चीते की तरह संतुष्टि से भर गईं। सुंदर लेकिन खतरनाक। कल रात उस छोटी सी चीज़ को खाने के बाद मुझे अनएक्सपेक्टेड रूप से कोई अटैक नहीं आया और ना ही मुझे असहनीय दर्द हुआ जो हमेशा उसे सहन करना पड़ता था। विधान की सुस्त काली आंखें चमक रही थीं और उसके मन में बार बार अनमोल का ही ख्याल आ रहा था। उसकी सुंदर परफेक्ट बॉडी उसकी आंखों में दिखाई दे रही। विधान, कल की रात तुम्हारे लिए कैसी थी? क्या तुम्हें कोई अटैक आया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उस लड़की को ढूंढ लो, पर तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। वरुण ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला आया। जब उसने देखा कि बिस्तर पर बैठा आदमी कैसा दिख रहा है तो वह लगभग लड़खड़ाने की स्थिति में आ चुका था। वरुण का मुंह अचानक से शौक से खुल चुका था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। यह विधान, यह इस हालत में क्यों है? और उसने कोई कपड़े क्यों नहीं पहन रखे हैं? और यह इतना अजीब क्यों है? और बिस्तर ये इतना बिखरा हुआ कैसे है, जैसे यहाँ कोई भूकंप आया हो? इसका क्या मतलब है? वहीं विधान ने वरुण को देखने के लिए आलस से अपनी काली आंखें उठाई। उसकी नज़र इतनी तेज थी कि वरुण को लगा जैसे कोई चीता अपने भोजन को देख रहा हो। वरुण ने अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए वरुण से पूछा, विधान क्या हुआ? और यह क्या है? वरुण ने विधान के शरीर पर खरोंचों के निशान देखे। सबसे ज़्यादा उसका ध्यान खींचने वाला दिखाई दे रहा था तो वह था विधान के कंधे पर बना एक छोटा सा लव बाइट। वरुण उसकी ओर दौड़ा और उसके कंधे पर बने नए लव बाइट को देखकर चौंक गया। यह सच नहीं हो सकता। तुम्हें फिर से किसी अनजान इंसान ने उसी जगह पर काटा जहां पर पहले काटा गया था। विधान ने वरुण को अनदेखा कर दिया। उसने सिगरेट बुझाने के लिए अपनी लंबी बाहों को फैलाया। फिर उसने कंबल उठाया और बिस्तर से नीचे उतर गया। वरुण हैरान होकर हाँफने लगा। उसे अचानक से विधान की सख्त बॉडी अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगी।
उसका मुंह हैरानी से खुल चुका था। हालांकि वरुण के कुछ भी देखने से पहले विधान ने अपनी कमर पर तौलिया लपेट लिया था। वहीं सामने खड़ा वरुण हड़बड़ा कर तुरंत पलट गया। ओह ठीक है, वह अभी मरना नहीं चाहता था। वरुण ने जल्दी ही अपने एक्सप्रेशन को ठीक कर लिया और दूसरी तरफ देखने लगा, जैसे कि उसने विधान को देखा ही नहीं। विधान, मुझे तुम्हारे उस कंधे पर कटे हुए निशान को देखने दो। यह वही जगह है ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि दांत के आकार भी लगभग एक जैसे हैं? मुझे बताओ, यह वही लड़की है जिसने 2 साल पहले तुम्हें काटा था? वरुण एक्साइटमेंट के साथ विधान के इधर उधर कूद रहा था। विधान ने अपनी ठंडी नज़रों से वरुण को घूरा और फिर कहा, नहीं, यह वह लड़की नहीं है, यह दूसरी है। हालांकि विधान के शब्द बहुत सीधे थे, लेकिन उनमें बहुत सारे भाव छुपे हुए थे। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उसकी आंखें, उसमें बहुत सारे इमोशन दिखाई दे रहे थे जो बहुत ही रहस्यमयी और सस्पिशियस लग रहे थे। वह कुछ गहराई से सोच रहा था। वहीं जिस समय विधान ने ये शब्द कहे, वरुण को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। 2 साल पहले, हाँ, 2 साल पहले विधान के कंधे पर इसी तरह एक काटने का निशान था और वह काटने का निशान करीना ने लगाया था और यह बात लगभग सभी लोग जानते थे। विधान कोई ऐसा इंसान नहीं था जो हर किसी के साथ या राह चलती लड़की के साथ कोई फिजिकल संबंध बनाए। यह बात ऑब्वियस थी, अगर वह कोई लड़की है तो ज़रूर कोई स्पेशल लड़की होगी, क्योंकि विधान बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और सेल्फ सेंटर्ड इंसान था। अपने घमंडी और क्रूर ऑरा की वजह से उसके आसपास कोई भी लड़की नहीं भटकती थी। अगर कोई लड़की जानबूझकर विधान के आसपास आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती तो विधान उसे इस तरह से गायब करवाता था जैसे कि वह इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। विधान को वह लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो पैसे और पावर के पीछे उसके बिस्तर तक आने के लिए मरती थी, और उनमें से कई तो पहुंच भी जाती थी जिनके अंदर कोई डिग्निटी या मर्यादा नहीं होती थी। हालांकि विधान का चार्म ही ऐसा था कि वह जहाँ भी जाता वहाँ लड़कियाँ मधुमक्खी की तरह उसके आसपास मंडराने लगती थी। उसकी गजब की पर्सनालिटी, उसका डार्क ऑरा जितना लोगों को डराता था, उतना ही लड़कियाँ उसके पीछे पागल हो जाती थी, उसे पाने के लिए तड़प उठती थी। उसका चार्म हमेशा ही लोगों को अट्रैक्ट करता था। लड़कियां विधान के एक झलक के लिए पागल रहती थी। कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो केवल विधान को एक रात पा लेने के लिए उतावली होती थी। वह खुद को भाग्यशाली समझती थी अगर विधान उनकी तरफ देख ले या फिर उन्हें खुद अपने आप उसे बुला ले अपने बिस्तर पर। वह हर एक चीज़ के लिए तैयार रहती थी और विधान ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत करता था जो उसके सुंदर चेहरे और पैसे को देखकर उसके बिस्तर तक का सफ़र तय करने की कोशिश करती थी। वरुण ने जब यह सुना कि उसके कंधे पर जो काटने का निशान था वह करीना ने नहीं लगाया है तो वह शॉक्ड रह गया। क्या वह विधान मल्होत्रा नहीं था? क्या वह बदल चुका है? क्या उसकी इच्छाएं अब उसके प्रिंसिपल के आगे निकल चुकी हैं? अब विधान भी बाकी आदमियों की तरह एक फ्लर्टी और अयास विधान मल्होत्रा में बदल चुका है? यह तो सच में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प है। यह खबर तो जल्दी सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यह सोचते हुए अचानक से वरुण के चेहरे पर छोटे बच्चे की तरह एक्साइटमेंट दिखाई देने लगी थी, या यूँ कहें एक गॉसिप औरत की तरह जो एक मसालेदार न्यूज़ को तुरंत ही लोगों के तक फैलाना चाहती हो। लेकिन वह अभी कुछ और सोच पाता या फिर बोल पाता उससे पहले ही उसे विधान की ठंडी नज़रें अपने ऊपर महसूस हुई। वरुण तुरंत विधान की तरफ देखते हुए 2 कदम डर कर पीछे हो गया। विधान ने उसे ठंडी निगाहों से घूरते हुए बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ खतरनाक केमिकल देकर गूंगा बना दूं?
वरुण, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसे करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हें पता है मैं जो कहता हूँ वो तुम्हें करके दिखाता हूँ। वरुण विधान की धमकी सुनकर इतना डर गया कि वह जल्दी ही 2 कदम पीछे हट गया। उसने अपना सिर हिलाया और जल्दी जल्दी बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। उसने अपना हाथ उठाया और अपने होठों को अपनी उंगलियों पर दबा लिया, जिसका मतलब यह था कि वह अब आगे नहीं बोलने वाला है। वरुण ने विधान की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, यह दुष्ट विधान मल्होत्रा समय के साथ और भी ज़्यादा डरावना और खूंखार होता जा रहा है। मैंने तो बस कुछ सवाल ही पूछा था, इसे इतना खतरनाक होने की क्या ज़रूरत थी? विक्रम, विधान ने अचानक से जोर से एक नाम को पुकारा। बस कुछ ही सेकंड में एक लंबा चौड़ा आदमी चेहरे पर सख्त भाव लिए कमरे में एंटर हुआ। उसने सम्मानपूर्वक विधान के सामने सिर झुकाया और बेहद गंभीर आवाज में बोला, यस सर। क्या तुमने उस लड़की को देखा? विधान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सपाट लहजे में पूछा। उसके एक्सप्रेशन इतने ठंडे थे जैसे कि बर्फीली झील। हाँ, विक्रम ने गंभीरता से जवाब दिया। विक्रम के लंबे बाल लटक रहे थे, उसकी आंखों में पर्दा डाल रहे थे, जिससे उसकी आंखों में दिख रहे भाव थोड़े जटिल और रहस्यमय लग रहे थे। तो तुम उसे वापस मेरे पास क्यों नहीं लाए? विधान ने गुस्से से अपने दांतों को चबाते हुए विक्रम से पूछा। बॉस, मुझे माफ़ करिए, मेरे पास आपके ऑर्डर नहीं थे उस लड़की को पकड़ने के लिए, इसलिए मैंने बिना आपके ऑर्डर के उस लड़की को छूने की हिम्मत नहीं की। अचानक से विक्रम के दिमाग में अनमोल के भागते समय का चेहरा और उसके चेहरे पर छाए परेशानी के भाव उसकी आंखों के सामने कौंध गया। विक्रम को अब तक महसूस हो चुका था कि हो न हो उसे कुछ गलती हो चुकी है, उसने शायद कुछ गलत कर दिया है। विधान ने जानलेवा अंदाज से अपनी आंखों को सिकोड़ लिया और घूर कर विक्रम को देखने लगा। विक्रम ने तुरंत ही अपना सिर झुका लिया। मुझे माफ़ करिएगा बॉस, मुझे सच में नहीं पता था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं जल्द से जल्द उस लड़की को आपके सामने लाकर पेश करूंगा। मुझे सिक्योरिटी फुटेज लाकर दो, मुझे उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। विधान ने विक्रम को बीच में काटते हुए अपनी गरजती हुई आवाज़ में कहा। इसके बाद विधान ने विक्रम को कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए। इसके बाद विधान ने विक्रम को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। विक्रम अपना सर झुकाए उस कमरे से बाहर आ चुका था। वहीं विधान वरुण को पूरी तरीके से इग्नोर करके तेज कदमों के साथ बाथरूम में चला गया। जैसे ही उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपने कंधे पर कटे हुए निशान को देखा तो उसकी खूबसूरत भौहें आपस में सिकुड़ गईं। यह एक ऐसा भाव था जो उसके चेहरे पर शायद ही कभी देखा गया हो। वह मुड़ा और शावर के पास चला गया। उसने अपनी कमर के चारों ओर बंधा हुआ तौलिया खींचा और शावर को ऑन करके उसके सामने खड़ा हो गया। विधान ने अपनी लंबी उंगलियों को फैलाया और उस कटे हुए भाग को छूते हुए एक टक दीवार को घूर रहा था। उसकी रहस्यमय आंखें इस वक्त चमक रही थी। कुछ अजीब सी रोशनी उसकी आंखों से निकल रही थी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। विधान ने अपने दोनों हाथ को दीवार पर टिका दिए। इस वक्त उसकी आंखों में कुछ ठंडा इमोशन दिखाई देने लगा। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि यह ठंडी झलक तबाही की है या फिर सुकून की, पर जो भी था बहुत डरावना।
तो क्या होगा अनमोल का? क्या होगा उसके अचानक से यूं विधान को छोड़कर भाग जाने का अंजाम? क्या विधान अनमोल को सजा देने वाला है या फिर इसके पीछे विधान की कोई नई चाल छुपी हुई है? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ नेक्स्ट एपिसोड तक। तब तक के लिए बाय बाय।